और ये कल ही प्रस्थान कर गए थे और कल यहाँ पहुँच गए थे, फिर आज ये यहाँ पे सुबह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए, इधर से आ जाइए। चलिए जसवंत जी, मैं तो आपको पूछता ही रहता था कि जसवंत जी हमारे कहाँ हैं, कविता भी सुनाया करते थे। तो आज देखो, आज आप कैमरे के सामने हैं और कभी आपका मैसेज वहाँ आता था बड़ा सा मैसेज लिख के ना, आज मेरे साथ यहाँ है। और एक बार आपका राही परिवार की तरफ से, हम सबकी तरफ से आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपको मेडल पहनाता हूँ और इस प्रतिभा और ये जो मेहनत है, और ऐसे मेहनत आप और आगे बढ़ते रहिए और आगे जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको माइक दे देता हूँ, आप कभी आदमी हैं और थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि चलिए, इनको ऐसा ना कि हमारी आवाज़ जा रही नहीं। सर प्रथम तो मैं अभी आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, गुरु जी के दिल से धन्यवाद करता हूँ, माता पिता एवं सभी अपने साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मेरा कहीं ना कहीं सहयोग दिया, साथ दिया। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन फिर भी मैं देखते हुए कि गुरुजी ने ये सम्मान देने की एक पार्टी और मतलब एक साक्षात्कार का मतलब जो रखा, उसके लिए मैंने ताज़ा कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। और क्योंकि कई सारे दोस्तों ने मतलब पर्सनली भी मैसेज करके कहा कि आप सुनाना जरूर कुछ। बिल्कुल। तो हुआ है आपसे मिलना, हुआ है आपसे मिलना, नया संसार पाया है। हुआ है आपसे मिलना, नया संसार पाया है। हुआ दिल्ली में दिल पुलकित, बहुत ही प्यार पाया है। हुआ दिल्ली में दिल पुलकित, बहुत ही प्यार पाया है। हुआ जो आपसे मिलना, नया संसार पाया है। हुआ दिल्ली में दिल पुलकित, नया बहुत ही प्यार पाया है। और हमें सम्मान देने को किया जो कार्यक्रम गुरुवर, हमें सम्मान देने को किया जो कार्यक्रम गुरुवर, बता सकते नहीं कितना बड़ा उपहार पाया है। बता सकते नहीं कितना बड़ा उपहार पाया है। वाकई काबिल तारीफ, वाकई काबिल। और मैं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मतलब कुछ है, तो मैं कुछ अपने माता पिता के लिए वैसे मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं 4 पंक्तियां ऐसी कहना चाहूँगा संयुक्त रूप से दोनों के लिए। वो आज साथ मुझे देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, तो उनके लिए मैंने पंक्ति लिखी। चरण माँ बाप के छूकर सदा घर से निकलता हूँ, चरण माँ बाप के छूकर सदा घर से निकलता हूँ। दुआ माँ बाप की रखकर हमेशा साथ चलता हूँ, दुआ माँ बाप की रखकर हमेशा साथ चलता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझको दिया है हौसला इतना, बता सकता नहीं कितना, बता सकता नहीं कितना। मेरे बाप ने मैं सुना रहा हूँ। हाँ, चरण माँ बाप के छूकर सदा घर से निकलता हूँ, दुआ माँ बाप की रखकर हमेशा साथ चलता हूँ। और मेरे माँ बाप ने मुझको दिया है हौसला इतना, भले हो मुश्किलें कितनी मगर फिर भी संभलता हूँ, भले हो मुश्किलें कितनी मगर फिर भी संभलता हूँ। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छे हैं और कविता भी लिखते हैं। बीच बीच में मैं इनकी कविता क्लास में भी सुनता था। और आज तो आप हीरो बन गए, आज आपको देख रहे हैं लोग, देखेंगे, है ना। तो कैसा लग रहा है, मतलब आपने तो अब कैसा लगना है जब इन्होंने इतना बोल ही दिया कभी आदमी, अब कैसा लग रहा है, हो ही गया। ये सब कुछ बता पाना शब्दों में मतलब मुश्किल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये जो गले में सुशोभित है, इसका रोमांच कुछ था पहले से कि हाँ जब मिलेगा तो एकदम अच्छा लगेगा, क्योंकि मेडल होता है और जब मेडल मिलता है एक अलग सम्मान होता है। जी मैं गुरु जी कई बार मैं मतलब कभी मतलब भविष्य की मतलब अपनी अगर कहूँ तो स्क्रिप्ट भी लिखी थी और उसी के मुताबिक कुछ ना कुछ हुआ। कई बार मैं सोचा करता था और कई बार मैंने सपने में भी देखा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा और वास्तव में जाऊंगा कहीं ना कहीं, और वही हुआ। तो सफलता अवश्य मिलती है, उसमें निरंतर लगे रहना चाहिए। इन लोगों के लिए कुछ संदेश क्या करें, ये लोग निराश ना हो? हाँ, निराश ना हो, निरंतर अपने लगे रहें किसी भी चीज़ में। पहले जो भी अपना लक्ष्य बनाया है उसमें निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता बहुत, आप निरंतरता लगे रहेंगे तो। आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो जितने लोग जुड़े हैं इसमें से सभी लोग निरंतर रहने वाले हैं। इनकी सफलता का राज अगर मैं एक शब्द में कहूंगा वो है रेगुलरिटी, है ना। इनकी जो तारतम्यता थी वो कभी टूटने नहीं पाती थी। जैसे अरुण ने कहा कि सर मतलब बीच में हमारे यहाँ नेटवर्क इशू होता था, आप लोग जानते हैं जम्मू में, तो उस समय इनकी ये क्लास नहीं आ रही थी। मुझे याद रहता था, एक दिन अचानक मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा यार क्लास नहीं ले रहे हो, कहाँ हूँ आजकल। तो इन्होंने कहा सर कुछ नेटवर्क इशू है, उसके बाद फिर तो ऐसा होता था। तो ये रेगुलरिटी है ना, ये बहुत आपको मायने रखती है और बहुत आगे बढ़ाएगी। और जसवंत जी अब वो दिन भी आएगा जब आप विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, पीएचडी करेंगे, शोध करेंगे, है ना, और किसी दिन प्रोफेसर बनेंगे तो हम भी तुम्हारी कुछ पंक्तियां भेजोगे, बिल्कुल बालकों को सुनाया करूंगा। बिल्कुल ताजा लिख के भेजा है। बिल्कुल। अक्सर हमारे पिताजी कहा करते थे कि बेटा अगर कामयाब अगर ना भी हो सके तो आपको अनुभव तो हो जाएगा। कई बार माताजी मतलब
उनको भी कई बार दिक्कतें आई, परेशानी आई बीच में, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर भी मतलब हमारे साथ रहे। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा नाम ये सब जानते, देखो सब करेंगे, जसवंत भैया आ गए। अच्छा अच्छा। देखो एक तो प्रेमदास जी हो गए, जसवंत हो गए। अच्छा, एक लड़का मिश्रा जी राही जो है शुभांशु, उसके लिए भी बीच में आवाजें उठ रही थी, उनको भी बीच में मिला देता हूँ। सब लोग उनको भी देखना चाह रहे हैं, जैसे वो टेट का स्टूडेंट है लेकिन नेट की क्लास उसको देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात बुला लूंगा मैं। जी जी जी। हर क्लास में ना तो एक रेगुलरिटी रहती थी। उन्होंने कहा कि हमारे दादा भी कहते थे कि तू ये हिंदी एक लसवा पढ़वा जी और कोनो लसवा पढ़वा। उनके मुंह से सुनेंगे। तो जसवंत जी दिल्ली आए, आप बहुत अच्छा लगा। कुछ खाना पीना खाए कि नहीं खाए अभी? हाँ, खा लिया। खाने पीने में तो कभी आदमी खा लिया, और मैं उन विशेष दोस्तों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने हाथ से मुझे खिलाया। और मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहूंगी। दोस्तों का इतना प्यार मिला है जिसके लिए मैं कुछ भी कहूँ वो कम है, कि इतने प्यारे दोस्त मिले हैं, कैसे मैं आभार करूँ। इतने प्यारे दोस्त मिले हैं, कैसे मैं आभार करूँ। प्यार दिया तुम सबने इतना, कैसे मैं उपकार करूं। प्यार दिया तुम सबने इतना, कैसे मैं उपकार करूं। करूं तुम्हारे लिए दोस्तों जो सबसे हो खास अलग, करूं तुम्हारे लिए दोस्तों जो सबसे हो खास अलग। मुझे बताओ तुम सब मिलकर कैसे मैं उद्धार करूं। मुझे बताओ तुम सब मिलकर कैसे मैं उद्धार करूं। अच्छा, एक चीज और, मेरा भाई बैठा है ना राज, जो मेरा स्टूडेंट भी था, लेकिन ये है कि वो मेरे भाई के समान ही है। और मतलब जब से जुड़ा हुआ एक अलग स्नेह रहा। तो बाहर बैठा है भैया, और उसने कहा गुरुजी खाने पीने का तगड़ा इंतजाम करना। अच्छा। हाँ, 3 आएंगे एक साथ। उन्होंने हमको मीनू भी बताया, गुरुजी ऐसा है देखो पंडित आदमी, खाने पीने का बढ़िया जुगाड़ करना। मैं कहा बिल्कुल भाई जुगाड़ करूंगा। तो अब वो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा नंबर काहे नहीं आ रहा है। नहीं तो मेरी नजर अभी बाहर गई। वैसे भी और लोग भी आए, मैंने कहा उनको बुला लेता हूँ, नहीं तो पता चले ये लोग तो चले जाएंगे, फिर वो बैठे रहेंगे। गुरुजी ये बताइए, ये तो भेदभाव है हमारा, और ये ऐसे थोड़ी होगा। हम तो परिवार के सदस्य थे, अब क्या हम दूसरी पार्टी बना लें क्या? तो खैर, हाँ गुरुजी, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि कई बार हमारे दोस्तों ने अपने अलग अलग अनुभव दिए, लेकिन मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि घर में कहीं ना कहीं मतलब पिताजी को इतना भरोसा नहीं था और माताजी को कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा था। तो घर में जैसे मैंने जीजा जी उनको बताया, और भैया थे हमारे बाहर गुजरात में जॉब करते हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं होता है कि बड़ों का परिवार का, और भी भैया ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं है, उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, सपोर्ट किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर में किसी ना किसी से हमें इस प्रकार का मतलब वो रहना चाहिए, इस प्रकार का मतलब वहाँ हम एक दोस्ती जैसे रहें। तो भैया सिर्फ वो मतलब भाई नहीं, एक दोस्त जैसा व्यवहार। तो उन्हें मुझे विश्वास था, लेकिन उस समय उन्होंने प्यार दिया। लेकिन अब जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो उसके बाद उनका प्यार कई गुना बढ़ गया, मतलब और सपोर्ट भी मतलब और ज़्यादा बढ़ गया है। तो यही होना चाहिए कि बड़े भाई की जिम्मेदारी होनी चाहते हैं कि कई बार मतलब ये कहा गया है कि मतलब जो बड़े भाई होते हैं वो अपने छोटे भाई को एक बेटे की तरह समझते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अपने बेटे के लिए तो हम तमाम मतलब डॉक्टर या बहुत सारी डिग्रियाँ, IAS ऑफिसर, तमाम चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई भाई के लिए सपोर्ट करे, मैं और कई भी मतलब ऐसे भाई हैं जिन्होंने मुझे अपना समझ करके एक सगे भाई से ज़्यादा प्यार दिया, सहयोग किया, सपोर्ट किया और कुछ दे दिया। ये बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, तो उसको मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन फिर भी जो है, जितना भी जो मेरा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया, सहयोग किया और मेरा उत्साहवर्धन किया, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे, तो मैं उन सबका विशेष धन्यवाद करता हूं। और उन सबके लिए कहना चाहता हूं जो जिनको मतलब विश्वास नहीं था या जिन्होंने कहीं ना कहीं मतलब उनको लग रहा था, तो उनकी कमी नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी समझ की कमी है, कहीं ना कहीं सोच की कमी है, कहीं ना कहीं उनको शिक्षा का लेवल की कमी है, मतलब यही कहना चाहूँगा। ठीक है। और गुरुजी एक ऐसी कविता है, उसकी मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा जो मैंने सुनो, मैं बता रहा हूँ। देखो भैया, ये प्रेम के भी कवि हैं, है ना, और जब तक प्रेम पूरा ना होगा तब तक हमारे यही कमेंट करने वाले भी सोच रहे हैं बहुत आदर्श वाली है, कुछ प्रेम वाले, कुछ दिल में ऐसी कविता सुनाओ कि इनका जो हृदय है ना वो यहाँ से यहाँ आके अटक जाए और बिल्कुल वाह वाह हो जाए। ऐसे ठीक है, जितनी श्रृंगारिक सुना सको तुम सुनाओ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुना रहा हूँ कि मोहब्बत का असर एक दिन नया रास्ता दिखाएगा, मोहब्बत का असर एक दिन नया रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे दिल में ये मेरी जगह कुछ तो बनाएगा, तुम्हारे दिल में ये मेरी जगह कुछ तो बनाएगा। और मोहब्बत जमाने में कभी हमको मिलेगी जब सफलता, तो जमाने में कभी हमको मिलेगी जब सफलता, तो हमारी इस मोहब्बत को जमाना गुनगुनाएगा, हमारी इस मोहब्बत को जमाना गुनगुनाएगा। कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। जख्म है कोई तुम्हारे अंदर? बिल्कुल जख्म है, बिल्कुल। अरे भाई साहब, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही,
रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो। देखो कभी पाने के बाद हमारी अंदर भी कविता जग जाती है। तो जसवंत से मिलके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने सबको एक साथ लपेट दिया, यानी सबको धन्यवाद दिया। वैसे कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन समय का अभाव है। हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी हमारे इंतजार कर रहे हैं और अंत में 4 पंक्तियां मैंने आप सबके लिए कह दिया, लेकिन आप सब मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूँ। वो गा के कहता हूँ, बिल्कुल एकदम लय में। सफलता की दिशा में अग्रसर होने लगे हो, पर सफलता की दिशा में अग्रसर होने लगे हो, पर अभी जसवंत तुमको और भी संघर्ष करना है। रहोगे सीखते जो तुम बहुत ही उन्नति होगी, पहुँच कर कोई भी मंजिल नहीं तुमको ठहरना है, पहुँच कर कोई भी मंजिल नहीं तुमको ठहरना है। बहुत बहुत अच्छा। और जब ये कहेंगे तो 2 पंक्तियां मैं भी कहते हैं कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुम्हें मेरी इनकी तरफ से करो मुझे तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है ना। चलिए अब मैं एक बार कुछ सुना तो 2-4 पंक्ति कि कई बार जो लोग सोचते हैं मायूस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मेरी स्थिति क्या थी, मैं उनको मतलब हकीकत लिखने की कोशिश की कि छुपाकर आंख में आंसू तुम्हें जो हम हंसाते हैं, छुपाकर आंख में आंसू तुम्हें जो हम हंसाते हैं, मगर अंतर की पीड़ा को कहाँ सबको बताते हैं, मगर अंतर की पीड़ा को कहाँ सबको बताते हैं। जरा सी देख कर मुश्किल बहुत घबरा रहे हो तुम, डरे जो देख कर मुश्किल कहाँ मंजिल को पाते हैं, डरे जो देख कर मुश्किल कहाँ मंजिल को पाते हैं। सुनोगे मुश्किलें मेरी अभी रोने लगोगे तुम, सुनोगे मुश्किलें मेरी अभी रोने लगोगे तुम। मिली स्वयं से प्यार जो करते कहाँ आंसू बहाते हैं, स्वयं से प्यार जो करते कहाँ आंसू बहाते हैं। मिली है ज़िंदगी जो भी रोज़ खुल कर के जीते हैं, मिली है ज़िंदगी जो भी रोज़ खुल कर के जीते हैं, भला शिकवा शिकायत क्या किसी से हम जताते हैं। हमें कुछ हमारी मुश्किलों का हल हमी से ही निकलता है, हमारी मुश्किलों का हल हमी से ही निकलता है। हमें कुछ माध्यम मिलकर नए रास्ते दिखाते हैं और हमें जो प्यार देते हैं सभी का शुक्रिया दिल से, हमें जो प्यार देते हैं सभी का शुक्रिया दिल से। हमारी ज़िंदगी को जो रोज़ रचकर बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी को जो कभी आदमी मेरे अंदर भी जगता रहेगा। ठीक है, विराम लेता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको जब ये बोले हैं तो मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि जसवंत जी कि ख्याल में जो था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। ख्याल में जो था मेरे, ख्याल में मिला मुझे, जख्म बोले हो तभी मेरे अंदर से निकल रहा है। ख्याल में जो था मेरे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। और हम अपनी मोहब्बत की तालीम क्या देते, हम अपनी मोहब्बत की तालीम क्या देते। अरे सवाल सारे ही गलत थे, जवाब क्या देते। धन्यवाद। चलिए स्वागत है आपका और फिर मुलाकात होगी। एक जो प्यारा बच्चा आया उससे मिला देता हूँ। ठीक है, आपका स्वागत है, आप विराजमान होइए। और एक जो सब लोग देखना चाह रहे हो